अपस्मारतुल्यम् भववेगनित्यम् महामोहान्धम् भवतां वदेवम् ज्ञानं सदैव सुदितां भवनित्यरूपम् श्रुत्वां सदैव परिपूर्णमदेव सिन्धुम्। आज का प्रवचन पतंजलि के योग दर्शन से मैं शुरू कर रहा हूं। पतंजलि एक महान ऋषि हो चुके हैं और उनका योग दर्शन पूरे विश्व में विख्यात। उन्होंने योग के बारे में जितना और जो कुछ लिखा अभी तक उससे ऊंचे स्तर का ग्रंथ कोई लिख नहीं पाया और विश्व के वैज्ञानिक और ज्ञानवान व्यक्ति भी अभी उनके योग दर्शन को भली प्रकार से समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि योग का मतलब है दो चीजों के मिलन से जो चीज बनती है उसको योग कहते हैं। दो चीज हैं, एक बिंदु बूंद और दूसरा समुद्र। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देते हुए श्लोक में समझाया है कि समुद्र विशाल और संसार को ये देखा जाए तो उसका चौथा हिस्सा केवल आबादी है और 3/4 हिस्सा, तिगुना हिस्सा केवल समुद्र है। चौथा हिस्से में ही मनुष्य बसते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे और कोई देश हो। तो इस पृथ्वी से भी 3 गुना ज्यादा समुद्र है और उस समुद्र के जो पानी है, उस समुद्र के पानी की एक बूंद और आपके शरीर में जो जल है, जो आंसू हैं, उस जल की एक बूंद की अगर रासायनिक व्याख्या करें तो दोनों में बराबर तत्व हैं। उतना ही फास्फोरस है, उतना ही लवण है, उतना ही सब कुछ बराबर इक्वल है। इन वैसे ही बूंद की रचना उस शरीर में, इसलिए हमारे शरीर को समुद्र कहा गया है और इसीलिए समुद्र को देवता माना गया है। उस बूंद में जितना खारापन है, आंसू में भी उतना ही खारापन है। उसमें जितना फास्फोरस है या लवण है या जो अन्य घटक हैं, अन्य तत्व हैं, ठीक उतने ही आंसुओं में भी घटक हैं। और उस समुद्र में से एक बूंद जब धूप ज्यादा गिरती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, तो समुद्र खौलने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है और उसमें से भाप निकलने लग जाती है और भाप हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ऊंचाई पर उठ करके वह समुद्र में से निकला हुआ पानी भाप बन करके ऊपर उठ करके बादल बन जाते हैं और वे बादल इधर से उधर डोलते रहते हैं। उनको जहां जिधर हवा धक्का देती है उधर से बह जाते हैं। उन बादलों को कुछ पता नहीं है कि हम कहां डोल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्योंकि ज्यों ही समुद्र से बिछड़ता है त्यों ही उसका मन इतना डावाडोल हो जाता है कि वो अपने आप में स्थिर नहीं हो पाता। और ये संसार रूपी माँ बाप, भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, स्वजन उसको जिधर ठेलते हैं वह उधर चले जाते हैं। कोई बनिया बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है, कोई क्लर्क बन जाता है, कोई नौकरी पेशा बन जाता है। उसको कुछ पता नहीं कि मेरे जीवन का भवितव्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। उस बादल को कुछ पता नहीं है और उसका मन भी स्थिर नहीं है, बिल्कुल डावाडोल की तरह भटकता है और पवन उसको बादलों को उड़ाता उड़ाता जब वो बादल किसी पहाड़ से टकरा जाते हैं, किसी हिमालय से टकरा जाते हैं, किसी गुरु से टकरा जाते हैं, तो टकराते ही वे बादल अपने आप में पिघल करके बूंद बन जाते हैं, पानी की धारा बन जाती है, पिघलने लग जाते हैं। उनके अंदर का जो घुमड़न है
उनके अंदर की जो बेचैनी है वो अपने आप में पिघलने लग जाती है और टकरा जाती है। जो टकराते ही एक विस्फोट होता है, एक योग बनता है। पहले बूंद का योग समुद्र से था, दूसरे बूंद का योग हवा से बना, तीसरी बूंद का योग फिर उस पहाड़ से टकराने से बना, और फिर वह बूंद और दूसरी बूंद और तीसरी बूंद और चौथी बूंद मिलकर के एक छोटी सी पतली धारा बनी, जिसको हमने गंगा कहा, नदी कहा। और यदि आप गोमुख के पास जाएं तो बहुत पतली सी धारा, उंगली से भी बहुत पतली धारा गंगा की होती है, जो एक एक बूंद से मिलकर के बनती है। मगर धारा बनने के बाद भी उसको कोई चैन नहीं मिलता, बेचैन सी वो आगे बढ़ती रहती है। आगे और धीरे धीरे बूंदें मिलती हैं, जैसे कोई अलीगढ़ से बूंद आई, कोई लखनऊ से बूंद आई, कोई कहीं से बूंद आई, और बूंदें मिलकर के नदी का एक आकार लिया। मगर उस नदी को भी बड़ी बेचैनी है, बहुत तड़फ है। पहाड़ में टकराती है, इस पत्थर से टकराती है, उस पत्थर से टकराती है, और आगे बहती रहती है। उस नदी को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ दिशा निर्देश भी नहीं है, किधर मुझे जाना है इसका कोई ज्ञान नहीं है। बस वो आगे बहती रहती है और बहती बहती मोटी धारा बन जाती है। हरिद्वार गंगोद्वार के द्वार पास आके, गंगोत्री के पास आकर के मोटी सी धारा एक नदी का रूप धारण कर लेती है। गंगा उतरी, गंगोत्री, वहीं से गंगोत्री सी वो मैदान की ओर गंगा बढ़ती है। पर तब तक उसमें बहुत वेग आ जाता है, उतना जोश आ जाता है, ताकत आता है, क्षमता आ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, तड़फ बढ़ जाती है। इतनी तड़फ बढ़ जाती है कि उस नदी में खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो सामने को दूसरा व्यक्ति आके खड़ा होता है तो वो खुद ही आदमी हट जाता है, क्योंकि वो उसको बाहर ले जाएगी, वो उसकी परवाह नहीं करेगी। फिर नदी इस बात की चिंता नहीं करती कि मेरे बीच में आके कौन खड़ा हुआ है। और जब बहुत नदी आगे बढ़ जाती है तो बीच में अगर कोई पेड़ आता है तो पेड़ को गिरा देती है। अगर बीच में कोई पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा आ जाता है तो पत्थर के टुकड़े को तोड़ देती है। अगर बीच में कोई गाय आती है, भैंस आती है, चाहे गांव के किनारे आते हैं, नदी का कोई किनारा होता है, वो किसी इस बात की चिंता, उसके अंदर एक बेचैनी तड़फ है, वो रुकती नहीं है, बहुत बहती रहती, तेजी के साथ बहती है, एकदम से बेचैनी। और जैसे बेचैन आदमी, कहीं उसको चैन नहीं मिलता और वो भटकता फिरता है, डावाडोल से रहता है कि मुझे कहां जाना है, क्यों बेचैनी है यह भी उसको समझ में नहीं आती। तड़फ क्यों है, ये तनाव क्यों है, ये डिस्टर्बेंस क्यों है, क्या हुआ, क्या है मुझे, उसको कुछ ज्ञान नहीं। बस उसको तो एक विध्वंस, एक माइंड में एक ही है कि मुझे बस बढ़ते रहना है, कहां बढ़ना है यह भी ज्ञान नहीं है। और उसके बीच में जो भी टकरा जाता है उसको भी वो फेंक देती है। तुलसीदास जी के बीच में रत्नावली आई तो उसको हटा दिया, कबीर के बीच में उसकी पत्नी आई तो उसको पत्नियों को हटा दिया, सूर के बीच में उसकी प्रेमिका आई तो उसको हटा दिया। और यदि बीच में कोई माँ आती है, बाप आते हैं, भाई आते हैं, संबंधी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, स्वजन आते हैं, वो क्योंकि उसको तो बेचैनी है, मित्र को मिलकर के भी उसको चैन मिलता नहीं है, माँ बाप को मिलकर के भी चैन उसको मिलता नहीं है, और कोई साधु संत मिलता है तो उसको चैन नहीं मिलता है। बस उसको भी बाहर करके साथ ले जाएगी, किनारे लग जाएंगे, किनारे लग जाएंगे, साथ तिनके बहेंगे तो वो तिनके साथ में बहेंगे, पेड़ के टुकड़े साथ बहेंगे तो पेड़ के टुकड़े साथ बहेंगे। वो इस बात को परवाह नहीं करती वो मेरे साथ बह रहे हैं कि नहीं बह रहे। और ये तड़प इतनी बढ़ जाती है कि वो बांध को भी तोड़ देती है, किनारों को भी तोड़ देती है, और बहती बहती बहुत तेजी के साथ लहराती हुई, भयंकर रूप धारण करती हुई, प्रचंड वेग के साथ में समुद्र में जाकर के मिल जाती है। फिर एक योग होता है वापिस, और जो ही समुद्र में जाके मिलती है तो ये बहुत शांत हो जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है। समुद्र मिलने के बाद उसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता, एक शांति से मिल जाती है। फिर उसका नाम भी बदल जाता है, उस गंगा को भी हम समुद्र कहने लग जाते हैं, क्योंकि उस समुद्र में और गंगा में फिर डिफरेंस हम नहीं कर पाते। जहां से वो उठी बूंद, वो बूंद इतनी घूमती हुई, चक्कर लगाती हुई वापिस जब समुद्र में आकर मिली, तब उसको एक शांति मिली, तब उसको एक चैन मिला, तब उसको एक संतोष मिला। फिर उसकी हराट, तब उसका वेग, उसका प्रचंडता, उसकी दुर्दर्शता, तोड़ने फोड़ने की क्षमता, तो सब कुछ समाप्त हो जाती है और अपने आप में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है।
पतंजलि कहते हैं यही हालत शिष्य की है। बूंद की तरह एक शिष्य है, एक समुद्र से उठा एक बूंद की तरह, और उसके बाद में जहां उसको ठेला गया वो ठेलता गया। जहां पहाड़ से फिर टकराया तो उसके अंदर का जो अहंकार था, उसके अंदर का जो उद्वेग था, उसके अंदर की जो बेचैनी थी, उसके अंदर जो कुछ भी था, पाप, झूठ, छल, कपट, गर्जना करते हैं, बहुत जोर जोर से हल्ला करते हैं बादल की, हम बहुत कुछ हैं, हम हैं और हम दुनिया हमारे भरोसे है, वो सब कुछ शांत हो जाता है किसी गुरु से टकराने पर। और उसके बाद में वह नदी का रूप धारण करती हुई बहती रहती है, फिर उसकी बेचैनी शांत नहीं होती। उस शिष्य की मन में एक, जैसे कल मैंने बताया कि उसके मन में एक द्वंद्व, एक जिज्ञासा बराबर बनी रहती है कि मैं ठीक बह रही हूं नहीं बह रही हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये रास्ता सही है भी कि नहीं, रास्ता मुझे कहां ले जाएगा। मगर चूंकि एक बार उसका योग, उस टकराहट गुरु से हो चुकी है, तो उसको रास्ता भी गुरु अपने आप सही मार्ग पर गतिशील करता ही रहेगा। और जब शिष्य उस जिज्ञासु से आगे बढ़ के, साधक और साधक से आगे बढ़ के जब शिष्यत्व धारण कर लेता है, तो उसके सारे तनाव, सारी बेचैनी समाप्त हो जाने की क्रिया हो जाती है। और जब पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है गुरु में, ईश्वर में, अगर भक्त है तो भगवान में, यदि शिष्य है तो गुरु में, जब पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उसको एक शांति मिल जाती है, बिल्कुल एक मन में संतोष मिल जाता है। फिर उसमें काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार या किसी के प्रति आसक्ति, सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक कर्तव्य रह जाता है, ये मेरा पति है, पति के प्रति मेरे कर्तव्य है, ये मेरा परिवार है, एक वो एक बात अलग है। मगर वह भी समुद्र में जाने के बाद नदी की कोई आसक्ति भी नहीं रहती, उसको तो केवल एक ही ध्यान रहता है, एको ही रूपम एको ही नामम एको ही ज्ञानम एको ही चरित्रम। और ऐसी बहुत कम नदियां हैं, और आपको मालूम हो तो 1.5 लाख नदियां हैं पूरे भारतवर्ष में, और 1.5 लाख नदियों में से केवल 300 नदियां समुद्र में मिलती है। 1.5 लाख में से केवल 300 नदियां, बाकी नदियां या तो बीच में सूख जाती हैं, या किसी गंदे नाले में मिल जाती हैं, या एक नदी दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। कहां 1.5 लाख, कहां 300, कितना बड़ा देश है। तो सैकड़ों शिष्य मिलते हैं, टकराते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, गुम जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति समाप्त नहीं होती, उनके अंदर का काम समाप्त नहीं होता, उनके अंदर का लोभ समाप्त नहीं होता, उनके अंदर का मोह समाप्त नहीं होता। और वे जो प्रज्ञावान होते हैं, जिसमें हिम्मत होती है, हौसला होता है, जो एक निश्चिंत हो जाती है कि या तो इस पार रहेंगे या उस पार चले जाएंगे, देखा जाएगा, जो चैलेंज का भाव लिए हुई नदी बहती है, वो नदी जाके समुद्र में मिल जाती है। और समुद्रो देवताम देवा, वो नदी, जिस नदी में गंदे नाले मिले हुए होते हैं, हरिद्वार में जाए तो 400 नाले, गंदे नाले मिले हुए हैं, वही नदी जब कानपुर में जाती है, लखनऊ के पास जाती है, तो हरिद्वार के पास जाती है, तो उसमें और भी गंदे नाले मिलते हैं। बनारस के पास जाती है तो जितने शहर का गंदगी है वो सब उसमें मिलती है। फिर विश्व को लेकर के उस गंदगी को, उस न्यूनता को लेकर के भी नदी बहती ही रहती है, और समुद्र अपनी दोनों बाहें फैलाए खड़ा रहता है, और नदी उसमें मिलकर के विलीन हो जाती है। तो गंदा नाला फिर गंदा नाला नहीं कहलाता, वह भी अपने आप में समुद्र कहलाने लग जाता है। वो नदी अपने आप में फिर नदी नहीं कहलाती, वह भी अपने आप में समुद्र कहलाने लग जाती है। पर इतना वेग, उतनी प्रचंडता, उसमें जोश, उतनी लगन, इतनी अटूट आस्था और बहने की प्रवृत्ति यदि उसमें है तो समुद्र में जाके मिलेगी, अन्यथा नदियां मार्ग में सूख जाएंगी, और सूख करके वापस व्यापारी बन जाएगी, वापिस 4 से बच्चे पैदा कर देगी, वापस कुछ छोटे मोटे काम कर देगी, वापस लोभ में आसक्ति हो जाएगी, चोर हो जाएंगे, बलात्कार करने लगेंगे, तरह तरह की वो नदियां अपने आप में विलीन हो जाएंगी। बहुत कम नदियां ऐसी होती हैं जो अटूट आस्था लिए समुद्र तक पहुंचती हैं। पतंजलि कहते हैं कि ऐसे कम सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जो पूर्ण रूप से गुरु में विलीन हो जाते हैं, योग बन जाता है। बहुत कम होते हैं, होठों से कहने से विलीनीकरण नहीं होता,
जब अंदर का अहंकार, अंदर का मोह, अंदर का क्रोध, अंदर का लोभ, ये सब कुछ गलेंगे तो विलीन होंगे। दूध में दूध का विलीन होगा। मगर निरंतर बहते रहने से ऐसा संभव हो सकता है। आप बनिए भी बन सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, आप नौकरी पेशा बन सकते हैं, पैंट पहन के बाबू भी बन सकते हैं, क्लर्क भी बन सकते हैं, आप कुछ ही बन सकते हैं। पर कुल मिलाकर के ध्येय तो यही है कि आप जाके रोटियां कमाएंगे, रोटी खाएंगे और 4 से बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे। इसके अलावा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उस रास्ते पर इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अपने पिता को, मां को, भाई को, बहन को, संबंधी को, परिवार को, रिश्तेदारों को देख लीजिए और वे सब आपको नेग्लेक्ट करेंगे, मना करेंगे कि तुम कहां उलझे हुए हो, इसमें क्या है, तुम कमाओगे तो तुम 1,00,000-2 लाख के मालिक बन जाओ, तुम्हारे 4 से बच्चे हो जाएंगे, परिवार बच जाएगा, तुम क्या मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि वो जैसे हैं वैसा ही ज्ञान दे पाएंगे। एक नाला गंगा नदी के बारे में नहीं बोल सकता, नाला नाले के बारे में ही बोलेगा। इन गंदी नाली का जो कीड़ा होगा वो अपना राम राम का उच्चारण नहीं कर सकता। यहां तक कि भाई आप एक्सपेरिमेंट कर लें, नाली में अगर आप देखें कीचड़ होगा तो बहुत छोटे छोटे सफेद सफेद कीड़े बहुत उसमें होते हैं और जिंदा है, चलते रहते हैं। उनमें से एक कीड़े को तिनके के ऊपर उठाइए, उठा के एक पानी की बूंद उसमें डालिए, गंगा जल की बूंद, वो साफ करिए तो भी वो चलने लगेगा थोड़ा। और आप उसको गुलाब के फूल पर रख दीजिए, मर जाएगा। किसी चमेली के फूल में रख दीजिए, मर जाएगा। थोड़ी देर बाहर रखिए, मर जाएगा। क्योंकि नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहेगा, जिंदा वहीं रहेगा। वो गुलाब के फूलों का आनंद नहीं ले पाएगा, वो सुगंधित वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाएगा, वो पूजा स्थान में नहीं बैठ पाएगा। बैठेगा तो 1-2 मिनट के बाद मर जाएगा। और नाली में वो कम से कम 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर जिंदा रह जाएगा। तो जो आपके आसपास का वातावरण है, यदि वे उस रूप में कीड़े हैं तो वो दूसरों को भी कहेंगे तुम भी यहां नाली में रहो, बहुत आनंद है, गुलाब के फूलों का फायदा भी क्या है, वहां तो मर जाएंगे हम, वहां कोई लाभ नहीं है। यहां पे बहुत लाभ है, कितना अच्छा कीचड़ है, कितना सुंदर कीचड़ है, बहने में कितना आनंद आ रहा है। यहां के जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें कितनी सुगंध बदबू है। मगर नाली का कीड़ा आखिर नाली का कीड़ा ही कहलाएगा, वैश्य आखिर वैश्या ही कहलाएगी, चाहे लखपति करोड़पति भी बने, चाहे हमसे ज्यादा सुंदर हो, मैं उंगली उठा के उसको रंडी ही कहेंगे, पतिव्रता स्त्री नहीं कहला सकते। नाली के कीड़े को हम एक सुगंधित व्यक्तित्व नहीं कह सकेंगे। मगर चूंकि वो वैसे हैं तो वो समान धर्मी अपने समान धर्मी को वैसा ही ज्ञान देंगे, वैसी चेतना देंगे। इसलिए वे कोई नदियां बीच में सूख जाएंगी, हट जाती हैं, उनके पाप कर्म बीच में आड़े आ जाते हैं, परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं, परिवार के लोग आड़े आ जाते हैं, समाज के लोग आड़े आ जाते हैं, और वे सब वही बात कहेंगे जो उनको ज्ञान है। मगर जीवन का लक्ष्य अगर बच्चे पैदा करना है तो बिहार में तो लोग 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, वे हमसे पहले स्वर्ग में चले जाएंगे। किसी का 18 बच्चे हैं, किसी के 17 बच्चे हैं। धन नहीं कमाना है तो बिरला जी मतलब रात को नींद ट्रैंकुला की 4-4 गोलियां लेकर नहीं सोते थे, तड़पते नहीं रहते, बेचैन होकर के एकदम से दुखी होकर नहीं मरते। और धन से जाकर के कुछ आनंद खरीदा नहीं जा सकता। बाजार से जाके आप रुपए ले जाइए 10,000 और आज बाजार में खरीद के आइए कि मुझे प्रसन्नता चाहिए, इसमें मूर्ख है, रुपयों से प्रसन्नता थोड़ी मिलती है, इनका थोड़ा चाहिए, एक तोले भर भी दे दीजिए, मुझे प्रसन्नता दीजिए, आनंद दीजिए, थोड़ा खरीदिए। आनंद 10,000 रुपयों से आपको मिल नहीं सकता, सुख नहीं मिल सकता, प्रसन्नता नहीं मिल सकती, नींद नहीं मिल सकती, भूख नहीं मिल सकती। यदि आप चाहें कि बिल्कुल एकदम मन में पूर्ण शांति मिले तो 5 लाख रुपए खर्चे करने पर भी बाजार में शांति जैसी कोई चीज मिल नहीं सकती, आनंद जैसी चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। और यदि वो नहीं है तो फिर जीवन का अस्तित्व वह है तो आप उसमें खुश हैं। वह तो आपके आसपास में हजारों लाखों लोग हैं ऐसा जो छल और झूठ और कपट और व्यभिचार और बलात्कार और गुंडागर्दी से पैसे इकट्ठा करते हैं, धन एकत्र करते हैं, मगर उस धन से कुछ होता नहीं है। क्योंकि वो बेचैनी तो वैसी की वैसी रहेगी, जैसे बादल में थी, जैसे नदी में थी। उस बेचैनी वो नहीं मिटा सकता, हरदम बेचैन रहेगा, तनाव में रहेगा, टेंस में रहेगा, हरदम उसके चेहरे पर एक आनंद की उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, एक मस्ती अनुभव नहीं हो पाएगी।
मस्ती तब मिल पाएगी जब समुद्र में एकदम से विलीन होता हुआ वह बूंद समुद्र में विलीन होगी। जब सिकंदर लूट मार करता हुआ हिंदुस्तान में आया तो उसने यहाँ के लोगों को पूछा कि भारतवर्ष की मैंने हीरे लूटे हैं और 100 हाथियों पर उन बोरों में हीरे लदे हैं, मोती लदे हैं, माणिक्य लदे हैं मैंने, मगर यहाँ की विशेष चीज क्या है, भारतवर्ष की स्पेशलिटी क्या है? उनका स्पेशलिटी अगर देखना चाहें तो कोई साधु को मिलिए जो सही अर्थों में साधु हो। सेनापति की शैली को कहा दौड़ो और जो भी साधु सन्यासी अच्छा जिसको सन्यासी कहते हैं आप मुझे बताइए, अगर ऐसी ऊंची चीज है उसको भी ले जाना चाहता हूं गुजनी, इतने हीरे जवाहर ले जा रहा हूं तो उसको भी ले जाऊंगा, वो फिर यहां हिंदुस्तान में क्यों छोड़ूंगा। उन्होंने आसपास ढूंढा तो एक जंगल में साधु बिल्कुल एक लंगोटी लगाए हुए कुछ पड़ा, आकाश को ताकता हुआ, नीचे रेत बिछी हुई है, कुछ पास में कोई कमंडल भी नहीं है, मस्ती के साथ में। उसने महाराज एक साधु मिले हैं और उच्च कोटि सन्यासी हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं। तो उसने कहा जाओ ले आओ। महाराज वो ऐसे आते नहीं, आप जबरदस्ती कहते खींच खांच करके लाएं, वो खींच खांच के लाने से कुछ होगा नहीं, वो हीरे जवाहर मोती ये नहीं है, पत्थर के टुकड़े नहीं है। आप अगर खुद जाएं तो शायद वो आ जाए, नहीं आए तो कम से कम उनके दर्शन तो हो जाए। उसने कहा सिकंदर से भी महान कोई चीज है क्या, मैं तो दुनिया को विजय करके आया हूं, चलो हम खुद चलते हैं। वो अपनी रानियों को लेकर के हीरे मोतियों का थाल भर करके और उस साधु के पास एक लंगोट लगाए हुए मस्ती के साथ में पड़ा। सिकंदर ने आश्चर्य के साथ देखा कि मैं अरबपति करोड़पति हूं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, केवल 45 साल की उम्र में, ये साधु 65 साल का है, 70 साल का है, मैं चेहरे पर झुर्री नहीं है, चेहरे पर एक ओज, एक प्रकाश है, एक विद्युत है, ऐसा एक आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। ये क्या खाता है, ऐसा ऐसी क्या चीज है, वो कौन सी टॉनिक है, वो कौन सी औषधि है जिसकी वजह से इसका चेहरा एकदम लाल सुर्ख और एकदम से आंखों में विद्युत कण चमक रहे हैं, क्या चीज है? उसने पास में एक भारतीय राजा था, उससे पूछा ये खाते क्या है? तुम्हारे क्या खाते हैं? जो कुछ मिल जाता खा लेते, आटे मिल जाए आटे फाक लेते, नहीं खाते तो घास खा लेते। कमाल है, मतलब ऐसा कोई स्पेशलिटी टॉनिक है एकदम से, मतलब इसका चेहरा, मेरा चेहरा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसने उनका महाराज आप गजनी चलिए, मैं हाथी पे बिठा करके आपको लेके चलूंगा, मैं सिकंदर हूं, महान 2-3 ही हुए हैं भारतवर्ष में, मैं भी महान हूं, सिकंदर महान कहलाता हूं, सैकड़ों राजा पैदा हुए पर महान नहीं कहलाए। उसने 5 से ठोकर मारी, दूर हट जा थोड़ा, बीच में सूर्य की रोशनी आ रही, मुझे आराम से रोशनी लेने दे, तुम्हारे जैसे 50 आए 50 चले गए और तुम क्या मुझे ले जाए? और ये कंकर पत्थर क्या लाया थालियों में, तो चबा के देख, अभी मर जाएगा 2 सेकंड में, 1-2 चबा के देख तो ले पहले। और सिकंदर उनके चरणों में झुक गया और झुकते ही उनको एहसास हुआ कि वास्तव में असीम आनंद इस जगह पर, ये जो कुछ मैंने किया है वह सब अपने आप में छल और झूठ में किया, जहां बेचैनी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों में एकदम से निराशा है, मृत्यु मेरे सामने भयंकर नृत्य कर रही है, किसी क्षण में मर जाऊंगा, मगर इतनी मस्ती का आलम मुझे नहीं मिल पाया, शायद मिल भी नहीं पाएगा। और उस साधु ने कहा तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारे जैसे नाली के कीड़े को नहीं देखना चाहता हूं, इस समय तक तो मैं प्रकृति को और थोड़ा निहार लेता है, थोड़ा और आनंद खरीद लेता, आनंद ले लेता। सिकंदर भी उस आनंद को खरीद नहीं पाया। वो चेहरे का जो ओज है, जो प्रकाश है, जो बिंब है, वो हीरे जवाहरातों से और बेटों से और बेटियों से और घर के बैंक में जो नोट पड़े उनसे नहीं मिल सकता। और वह नहीं है तो सिकंदर जैसा भी झुक जाता है उस लंगोटधारी के सामने। अगर मुकुट, सोने का मुकुट चरणों में झुक जाता है एक लंगोटी वाले के सामने, तो ये तो स्पष्ट हो गया, इतिहास इस बात की तो गवाह दे रहा है कि लंगोटधारी अपने आप में उस राज मुकुट से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण रूप से एक समुद्रवत बना हुआ था। ऐसे चरणों में बैठने का सौभाग्य तो कभी कभी मिलता है, जब तक हमारे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य बचे हों और उदय हों तो, अन्यथा तो पूरा जीवन भटकता रहता है।
एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, लड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं और भारतवर्ष में चलता रहता है। लड़ भी रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं और बच्चे पैदा भी होते जा रहे हैं। ऐसी महान विशेषता इस भारतवर्ष में है। मगर जो पिछले जीवन के पाप हैं वो कई रूपों में आके खड़े होते हैं। पति के रूप में भी आके खड़े होते हैं पाप। ये पाप खुद तो कोई आकृति है नहीं उसकी। पति के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, कई रूप में पाप आके खड़े होते हैं और वह पाप उस व्यक्ति चाहे भी तो उस व्यक्ति को समुद्र में नहीं मिलने देती। और जब ऐसा मिले तो समझ लेना चाहिए एक पूर्व जन्म के पाप है जो ये आकार बदल करके मेरे घर में आके खड़ा हुआ है। मगर यदि उसमें वेग है तो समुद्र में जाके मिल जाएगी या मिल जाएगी, वो पाप वहीं खड़ा रहेगा। तो एक दिन छटपटाता हुआ, यदि आपने किसी मरते हुए प्राणी को देखा नहीं, कभी बिल्कुल लास्ट डेथ के लास्ट पॉइंट पर हो, जब आप देखिए उस व्यक्ति को, उसका गला रुंध जाता है, आवाज निकलती नहीं है, आंखें डबडबाई होती हैं, आंखों में से आंसू बहते रहते हैं। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मरा हो और आंख में से आंसू नहीं निकलता, उसमें छलछला नहीं हो। और बेटे सोचते हैं कि कोई बात है जो कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं, कोई सोना गड़ा हुआ है पर मुंह से निकल नहीं पा रहा है। पिताजी बोलो कहां गड़ा हुआ है, आप मुझे बोलिए, रोइए मत, बोलिए। वो गड़ा हुआ वो तो कह रहा है कि मैंने कितने पाप किए, कितने जीवन में झूठ बोला है, कितना छल किया है, आज मौत के साथ जा रहा हूं, ये अकेला जा रहा हूं। ये सब खड़े हैं, अभी भी यही पूछ रहे हैं गड़ा हुआ धन कहां है। और ये सोच सोच करके जीवन में कितना मैंने अन्याय कर दिया, कितना लूटा खसोटा पाप किया, उस पश्चाताप के आंख के आंसू निकलते हैं, मगर उसमें उसके पास कोई रास्ता बचता हुआ नहीं। उसमें उसके पास एक आंसुओं के अलावा यह कि अब क्या कर सकता हूं, अब तो बिल्कुल मृत्यु की कगार पर हूं। जब मुझे कुछ सचेत होना चाहिए था तब हुआ नहीं। अब पश्चाताप के पास मेरे पास कुछ रहा नहीं। मुझे साधु को आपको मरते हुए देखिए, बिल्कुल बैठता है और ओंकार की ध्वनि करता है, कपाल फोड़ करके सांस को निकाल देता है। उसकी आंखों में कोई तनाव, आंख में आंसू, क्योंकि उनको कोई तनाव था ही नहीं, चिंता थी नहीं। उन्होंने आनंद ही आनंद जीवन में उपलब्ध किया। और वह जो प्राणी मरा उसने भी अपने साथ हीरे जवाहर साथ लेके गया। दोनों रास्ते खुले, गंदे नाले में भी जाकर मिल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। और पतंजलि कह रहे हैं कि आप समुद्र में मिल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपना खुद का वेग मालूम रखिए। दोनों में उपलब्धि क्या होगी इसकी गणित आज आप नहीं कर सकते। इसकी गणित तो अंतिम क्षण में होगी, क्योंकि आप मरेंगे तभी दुनिया तो ऐसी कैसी चलती रहेगी। आपके पिताजी मरे तभी दुनिया चलती रहेगी, आपकी मां मरी तो दुनिया ऐसी, उसमें लाग रंग हा हुए। पिताजी मर गए 5-7 साल बाद, घर में शादी हुई, फिर ढोल बजा रहे, नगारे बजे, 4-6 महीने रोते रहे कि पिताजी थे चले गए, पिताजी चले गए। बस मुश्किल से 5-7 लाख रुपए कमा के मर गए। अरे 15-20 लाख कमाते, आदमी को कुछ किया ही नहीं था बस। और मुश्किल से बहुत ज्यादा समाज के डर से होगा तो साल में एक बार श्राद्ध कर लेगा कि पिताजी आप भोजन करिए और ये घी खाइए। अब जिंदे जी अगर घी खिला देते तो मरते ही क्यों बेचारे, तो जिंदगी में घी खिलाते नहीं, वो श्राद्ध कर लेते हैं उसको और उसको भूल जाते हैं। 365 में एक दिन आपको भी याद रखेंगे बेटे, वो इसलिए कि पिताजी थे और दुनिया क्या कहेगी, श्राद्ध भी नहीं किया, चलो एक ब्राह्मण को खिला दो। और अब तो श्राद्ध भी नहीं करते हैं, आटा थाली में लेकर के किसी को दान देते हैं, मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं। कौन श्राद्ध का झंझट मोल ले, कौन ब्राह्मण को बुलाए, कौन माथा फूड़े कर, सारा मर गए तो मर गए, अपनी जगह गए। अब ये झंझट पीछे क्या पालना है। 80% लोग अब ऐसा करना है। तो किस बात पे इतरा रहे हैं कि वो हमारा कुछ करेंगे, ये बेटे हमारा कुछ उपलब्धि देंगे, या पति हमारा कुछ देगा, या पत्नी उपलब्धि देगी। कल भी मैंने ये कहा था कि हम अकेले ही आए हैं, डेफिनेटली अकेले ही जाएंगे। इस बीच में इतना जो झंझट है, इस झंझट में हम या तो उलझ जाएंगे या सुलझ जाएंगे। पतंजलि इसी बात की व्याख्या करते हैं। उनका योग तो रहना चाहिए, और योग आप किसके साथ करते हैं, वेश्या के साथ करते हैं या पतिव्रता के साथ करते हैं, गुरु के साथ करते हैं या गंदी नाली के साथ करते हैं, पाप के साथ करते हैं या पुण्य के साथ करते हैं, इतना विवेक आप में होना चाहिए। और यह विवेक 5 वस्तुओं से उपलब्ध होगा। कैसे विवेक को उत्पन्न करें, कैसे सोचें, क्योंकि आप एक
और आपको उस रास्ते पर धकेलने वाले 500। गुरु एक तरफ खींच रहा है, 499 व्यक्ति उस तरफ धकेल रहे हैं आपको। अब गुरु अकेला कितना खींचेगा? जब आप उधर मुंह करके धकेले ही जाएंगे तो गुरु कुछ समय के बाद छोड़ देगा, अच्छा भैया तुम ठीक हो, तुम गंदी नाली वापस गिर जाओ, क्यों गुलाब के फूल में बैठे। और वहां जाकर वापस खुश हो जाता है, वापस तैरने लग जाता है। वो देखता है बस ये सब मेरे भाई बहन से वापस मिल गए, बहुत सही, आनंद, क्योंकि उसी में आनंद समझता है। आज मैं अपने संक्षिप्त प्रवचन सांख्योपनिषद से शुरू कर रहा हूं। दीर्घो सदा तुम भवनाथ रूपम देवो न जानाति परितुमेव न जानामि पूर्णं भव सिन्धुरूपम् ब्रह्मस्वरोमि भगवस्वरोमि। उन्होंने और जितने भी ऋषि हुए हैं, और ये कोई आवश्यक नहीं था कि ऋषि उस युग में ही पैदा होते थे और उसके बाद पैदा होना बंद हो गए, कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य और गौतम जैसे ऋषि पैदा हुए बाद में हुए ही नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि तो अब भी होते ही हैं, मगर वे ऋषि तब होते हैं जो अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से पूर्ण रूप से देह से परे हट जाते हैं, और देह से परे हट जाने की क्रिया को ऋषि कहते हैं। हम दो भावों में जीते हैं। एक भाव हमारा देह है और ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है और बहुत स्थूल भाव है। स्थूल भाव इसलिए है कि हमने देह को सब कुछ मान लिया, और जब देह को मान लिया तो तनाव पैदा हुआ, जब देह को मान लिया तो समस्याएं पैदा हुई, जब देह को मान लिया तो जीवन में प्रत्येक क्षण अपने आप में निष्क्रिय होता गया, क्योंकि देह की रक्षा करना जरूरी है। देह से देह उत्पन्न हुई तो उसकी पालन पोषण करना जरूरी हो गया। देह हुआ तो परिवार की चिंता शुरू हो गई, देह हुआ तो शादी की चिंता हुई, देह हुआ तो ये जीवन अपने आप में उस उलझन में उलझता हुआ पूरा जीवन समर्पित कर देता है। और ये जीवन समर्पण और जीवन समर्पित करना अपने आप में, जीवन समाप्त करना अपने आप में कोई नेशनल इवेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। न तुम्हारा जन्म लेना कोई बहुत बड़ी घटना थी, न तुम्हारी मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। ये शरीर आप जब जन्म लेते हैं वहां से लगा करके और मृत्यु या शमशान तक की यात्रा को एक शरीर की गति कहते हैं। आप चलते जा रहे हैं और निरंतर एक एक इंच आप मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपकी मृत्यु 25 साल, 5 महीना, 2 दिन, 11 सेकंड बाकी थे, अब 10 सेकंड बाकी रह गए, अब 9 सेकंड बाकी रह गए, 12 सेकंड बाकी रह गए, और आप चाहें या नहीं चाहें, बैठे या चले, आप निरंतर मृत्यु की ओर ही गतिशील हो रहे हैं। और एक क्षण ऐसा आएगा जब आपको मृत्यु दबोच लेगी, समाप्त कर देगी। जब 5 पांडवों में से धर्मराज यक्ष के पास पहुंचे और परीक्षा लेने के लिए यक्ष ने पूछा
युधिष्ठिर को, धर्मराज को, कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि हम निरंतर और नित्य लोगों को अर्थी पर जाते हुए देखते हैं, नित्य देखते हैं, और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी तो मुक्ति होगी नहीं, हम तो जाएंगे नहीं इस प्रकार से, और हम वापस उसी क्रियाकलाप में व्यस्त हो जाते हैं जो निष्क्रिय है। आदमी मृत्यु को अपने सामने देखने के बावजूद भी संभलता नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में और कोई नहीं है। बुद्ध जैसा, सिद्धार्थ जैसा राजा, और जिसके पास धन, वैभव, यश, दास, दासियां और जितना अय्यास और विलासितापूर्ण जीवन सिद्धार्थ का था, उतना तो संसार में किसी का था ही नहीं। और वह जब एक दिन घूमने के लिए निकला, क्योंकि महलों से बाहर उसने कदम रखा ही नहीं था, निकला तो उसने एक वृद्ध को जाते हुए देखा, खांसी करते हुए। तो सारथी को पूछा कि ये क्या है, ऐसा डगमगाता क्यों चल रहा है। उन्होंने कहा, महाराज ये वृद्ध है, और धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आ जाती है, धुर्रियां पड़ जाती हैं, चाल लड़खड़ाने लग जाती है, लाठी पकड़ने लग जाती है, ऐसा होता है। उसने कहा, सारथी क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। महाराज एक दिन तो होना ही, आज आप जवान हैं, आप यौवनवान हैं, दास हैं, दासियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, मगर इतना होते के बावजूद भी यदि आप देहगत हैं तो एक दिन धुर्रियां पड़ जाएंगी आपकी भी, आप भी इसी प्रकार से हो जाएंगे। सिद्धार्थ को सड़क पर चलते चलते, उस रथ में चलते चलते ठोकर लगी। थोड़ा सा आगे गया तो एक राम नाम सत्य करती हुई अर्थी जा रही थी, और सिद्धार्थ ने फिर सारथी से पूछा कि ये नई चीज क्या है, ये क्या जा रहा है। जो महाराज वृद्धावस्था के बाद में या किसी भी उम्र में आदमी मृत्यु को जब प्राप्त हो जाता है तो घर वाले उसको बांध करके और शमशान में ले जाकर लकड़ियों में रख करके फूंक देते हैं, जला देते हैं। उसने सारथी कहा कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। तो मरना ही है महाराज आप, क्योंकि आप देहगत अवस्था में मृत्यु निश्चित है ही। उसने कहा फिर जब मृत्यु ही प्राप्त होनी है तो फिर ये राज भोग ये सब क्या काम, क्यों नहीं मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं। और घर आया और अपने कुंडल उंडल जो गहने आभूषण थे उतार कर रख दिए, और सारे कपड़े, राजसी वस्त्र उतार दिए, भगवे कपड़े पहन लिए, और बिना कुछ कहे, जबकि उसकी पत्नी यशोधरा थी, उसके बेटा राहुल था, और सीधा शमशान की और वैराग्य की और जंगल की और निकल गया। एक ठोकर लगी, एक एहसास हुआ, एक विचार आया, और जीवन में किसी भी क्षण ये ठोकर लग सकती है, और नहीं भी लगी। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नहीं भी लगती है, किसी किसी को लग भी जाती है। मगर एक दूसरा पहलू भी है कि हम गृहस्थ में रहें और विदेह रहें। जनक अपने आप में सीता के पिता, धन, दौलत, यश, मान, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य, दास, दासियां, नौकर, चाकर, पत्नी, पटरानियां सब थीं। उसके बावजूद भी देहगत कोई मोह नहीं था। एक ही ध्येय, एक ही लगन, एक ही चिंतन कि जो उनके गुरु थे उसमें ही वो निरंतर लीन रहते थे। प्रारंभ में वैश्वा उनके गुरु बने और बाद में अष्टावक्र उनके गुरु बने। जो भी क्षण बीतता राजकार्य के अलावा वह केवल प्रभु गुरु के चरणों में ही व्यतीत होता, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया विदेह, जिनको देह का भी कोई ज्ञान नहीं, देह का भी कोई लालच नहीं, देह रहे या नहीं रहे इसकी जिनको चिंता नहीं, विदेह। उनको नाम, इसीलिए उनकी बेटी का नाम भी वेदेह ही पड़ा। उस उपनिषदकार ने यह कहा है कि जीवन अपने आप में यौवन से, और जीवन अपने आप में धन से और प्रभुता से और पौरुष से, ऐश्वर्य से पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। जब हम देहगत अवस्था से छूट जाते हैं, देह से परे हट जाते हैं, और देह से परे उठते ही आंखों से पूरा शरीर पिघलने लग जाता है, उसमें हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के चरणों में या गुरु के चरणों में व्यतीत होता है।
जब मैं गुरु शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं संकोच में पड़ जाता हूं। शायद आपके मन में भ्रांति या धारणा हो कि शायद मैं अपने बारे में कह रहा हूं। मैं तो केवल उपनिषद की बात कह रहा हूं कि आप उस देवता को पहचानते नहीं, आपने उस देवता को भी देखा नहीं। आपने जो किताबों में लिखा हुआ जगदम्बा ऐसी होती है, उनके 8 भुजाएं होती हैं, हाथ में तलवार है, खड्ग है और मैं मुंड लिया हुआ है, ऐसी है जगदम्बा, ऐसा स्वरूप है, और आपने मन में उस बिंब को बना दिया। चित्रकार ने जो चित्र बनाया उसको आपने मन में बना दिया। आपने अपनी आंखों से जगदम्बा को या भगवान शिव को या किसी और को देखा नहीं है, उनके दर्शन आपने किए नहीं है, आप उससे परिचित भी नहीं है, और देवता भी आपसे परिचित नहीं। जो आप उनसे परिचित नहीं, वो भी आपसे परिचित नहीं। अब आप में और देवता में परिचय कैसे हो? क्योंकि लीन तो वही होना है, उस ब्रह्म में ही लीन होना है। उनके बीच में एक कड़ी है, उसको गुरु कहा गया है। वो आपको भी पहचानता है, आपके साथ भी रहता है, आपके जैसा भी रहता है, आपके साथ हंसता भी है, रोता भी है, उदास भी होता है, प्रेम भी करता है, मुस्कुराता भी है, और उस ईश्वर से भी उसका साक्षात्कार है, उससे भी परिचित है। उसके ध्यान में मग्न है, उसके बिन दर्शन किए हैं, उसके स्वरूप को अपनी आंखों से देखा है, और उसको मालूम है कि चित्र में कितनी न्यूनता है, कितनी गलतियां हैं। इसलिए दोनों के बीच में कड़ी होने की वजह से एक सामान्य साधक एकदम से ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बीच में कड़ी गुरु की कही गई है। इसलिए उस गुरु की महिमा पूरे शास्त्रों में नहीं, संसार के प्रत्येक धर्म शास्त्र में गुरु का चिंतन, गुरु का वर्णन किया गया। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, चाहे जरतुष धर्म देख लें, चाहे ईसाई धर्म देख लें, चाहे और कोई धर्म देख लें। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ नाम सीमाली नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ है जो आपके पास में रह करके आपको गतिशील कर सके, आपका हाथ पकड़ सके, आप अपने साथ गतिशील कर सके, चला सके, समझा सके कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हें मैंने दिया है, तुम्हारा शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम पिछले जीवन में क्या थे, तुम्हें तो पता है नहीं। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि 2 दिन बाद क्या घटना घटित होगी। और तुम्हारा शरीर को वापस क्यों दिया, तुम कितने सैकड़ों मील दूर होने के बावजूद भी क्यों यहां इकट्ठे हुए, इस बात का भी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मगर ये कोई संयोग नहीं है, तुम्हारी इच्छा से तुम नहीं आए हो। ये गुरु ने तुम्हें अपनी तरफ से खींचा है, तुम्हारे मन में एक भावना दी, एक प्रेरणा दी, एक चिंतन दिया है, तुम्हें अपने पास बुलाने की प्रक्रिया की है और अपने पास खड़ा किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, तुम किस अवस्था तक पहुंचे हुए हो। जहां कुंडलिनी यात्रा के ब्रह्मत्व तक पहुंचने के लिए 7 चरण हैं, 7 द्वार हैं, भू भुव स्व मह जना तप सत्यम। तो आप कौन से द्वार पर खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं और कहां पहुंचना है, ये सारी बात केवल गुरु को मालूम है, तुम्हें भी मालूम नहीं है। मगर आप साथ में होंगे तभी तो गुरु आपको उस जगह पहुंचा सकेगा, और उस जगह नहीं पहुंचेंगे तो शमशान में पहुंचेंगे। दोनों में से एक गति होगी, या तो आपका पैसा बील पत्र पुष्प माला और फल लाकर प्रभु चरणों में व्यतीत करने के लिए खर्च होगा, या शराब की बोतल में खर्च करने में होगा, या सिगरेट पीने में खर्च होगा। पैसा तो खर्च होगा ही, आप कहां खर्च करते हैं उसके ऊपर चिंतन आपका है। जीवन के क्षण तो आपके व्यतीत होंगे, आप गुरु के पास अपने जीवन के क्षण व्यतीत करेंगे, या पत्नी के पास, या व्यापार में, या नौकरी में, या कहां करेंगे। ये आपके जीवन के पाप हैं जो आपके बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं, बार बार आके खड़े हो जाते हैं। बार बार गुरु आपको आवाज देता है और बार बार आप हाथ छुड़ा के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि पाप तो कई रूपों में आके खड़ा हो जाता है। पति रूप में भी आके खड़ा होता है, वो नहीं पत्नी को आने देता है कि तुम बिगड़ जाओगी, तुम ये क्या करोगी, तुम मजाक से क्या फायदा है। पत्नी रूप में भी आता है जो पति को बिल्कुल धकेलती रहती है, पुत्र के रूप में भी आता है, व्यापार के रूप में भी आता है, धन के रूप में भी आता है, और कई रूपों में आता है। और तुम्हें चिंता रहती है कि मेरा बुढ़ापा कैसे व्यतीत होगा। मुझे चिंता ये रहेगी तुम्हारे पास बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा। तुम्हें तो पता तो है ही नहीं, तुम विचार कर रहे हो बुढ़ापा आएगा तब धन नहीं होगा, तब क्या होगा, फिर समाज हमें क्या कहेगा। जो समाज ने सूर को, तुलसी को, मीरा को, कबीर को, विजय को, मीरा और किसी को नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, और जो मरने वालों को जाकर के समाज बीच में खड़ा नहीं होगा, भाई कहां जा रहा है तू, तो हमारा इतना मित्र था, पड़ोसी था,
तुम अब कहां जा रहा, अर्थी के बीच में खड़ा ही नहीं होता है तो समाज तुम्हें भी क्या कहेगा। जब उस जाने वाले को नहीं कह रहा है, रोज हम देख रहे हैं, चाहे कर्जा मांग रहे हैं, चाहे दे रहे हैं या चाहे दे रहे हैं, मगर उस अर्थी के सामने तो कोई खड़ा होता ही नहीं। तो तुम्हारे सामने भी खड़ा समाज खड़ा नहीं होगा। हम केवल एक काल्पनिक भय से डर रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, और पति क्या कहेगा, या पत्नी क्या कहेगी, या बंधु बांधव क्या कहेंगे, या स्वजन कहेंगे, और फिर बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या कहेगा, और कल तकलीफ होगी तो क्या खाएंगे। और मैं चिंता करता हूं कि ये अकारण अपने श्वास खत्म करते जा रहे हैं, और कल ये संसार में चले जाएंगे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद, तब मैं क्या करूंगा। मेरे पास तो कोई लक्ष्य रहेगा ही नहीं। और मैं अगर आपका हाथ पकड़ता हूं तो आप हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, और जाकर के फिर उसी खो में जाके घुस जाते हैं जहां पर आप संतुष्टि अनुभव करते हैं। एक पिंजरे का तोता होता है, उसके पांवों में चांदी की पैंजनियां पहना देते हैं और पिंजरे के अंदर रखते हैं, उसको हरी मिर्च खाने को देते हैं, अनार के दाने खाने को देते हैं, और बहुत खुश होता है। और घर वाले कहते हैं बोल मिट्ठू राम राम, तो बोलता है राम राम, क्योंकि बहुत खुश है उसमें, क्योंकि उसको अनार के दाने मिल रहे हैं। और जो ही आप उसको बाहर निकालें स्नान करने के लिए तो एकदम से घबरा जाता है, फड़फड़ा जाता है कि अभी शायद बिल्ली आएगी मुझे खा जाएगी, तुरंत कूद करके वापस पिंजरे के अंदर घुस जाता है, फिर उसको बाहर निकालता है, फिर कूद के अंदर घुस जाता है। एक स्नान कराने के उपक्रम में केवल 3 मिनट में वो 5 बार अंदर घुसता है, 5 बार उसको बाहर निकालते हैं। उस तोते को यह ज्ञात नहीं है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या है, आनंद क्या है। आकाश में एकदम गतिशील होने का, पंख फैला करके उड़ने का आनंद, उपलब्धि क्या है, उस तोते को मालूम नहीं है। वह तो एक पिंजरे में ही खुश है। आप भी पिंजरे में खुश है, क्योंकि आकाश में तुमने उड़े नहीं कभी, उन्मुक्त भाव से जब उड़े ही नहीं तो तुम्हें आकाश में उड़ने की जो आनंद है वो देखा भी नहीं। तुम उस हरी मिर्च में और अनार के दानों में खुश हैं और उसमें बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। और जो ही बाहर निकालने की कोशिश करता हूं फिर खुद करके आप उसमें घुस जाते हैं, फिर वापस निकालता हूं तो ये सब गड़बड़, ये क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ मेरे कोई एग्रीमेंट है, कुछ है अगले जीवन के, पिछले जीवन के संबंध में, तुम ये कर क्या रहे हो, फिर तुम एकदम से हाथ चढ़ा फिर उसमें घुस जाते हो। मैं भी सोचता हूं चलो पिंजरे में खुश है तो खुश है, मैं कर भी क्या सकता हूं, 2 बार 4 बार 5 बार तो खींचूंगा, मैं अपना कर्म किए जाऊंगा, आप अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। रक्षा कसी दोनों तरफ से चल रही है, जीत आप हैं। जीत आप इसलिए रहे कि मैं जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता कुछ, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये तो छाती में लात मारने का सौदा है, ठोकर मारने का सौदा है। मैं आपको छाती में लात तो मार सकता हूं, मैं आपका हाथ भी पकड़ सकता हूं, मैं आपको डांट भी सकता हूं, मगर पिंजरे में जाने से रोक नहीं सकता। और आपकी ध्येय, आपका लगन, आपका चिंतन हमेशा एक आपके बीच में पाप देख के खड़े हो जाते हैं, एक परिवार खड़ा हो जाता है, एक समाज खड़ा हो जाता है, एक आपका काल्पनिक भय खड़ा हो जाता है। कल क्या होगा, होगा जब देख लेंगे, देश निकाला होगा नहीं और मौत होगी नहीं, तीसरे की चिंता है नहीं, और मिल जाएगी रोटी कहीं कहीं तो मिल जाएगी। वृंदावन में आप देखें तो वृंदावन के श्याम बिहारी के मंदिर के सामने कम से कम 20 लोग ऐसे बैठे हैं जो अरबपति हैं, आप तो कुछ है ही नहीं, और मधुकरी भिक्षा से अपना जीवन यापन करें। उनके बेटे आते हैं कि हमारी बहुत बदनामी हो रही है, पिताजी घर में 20-20 कारें हैं, इतना नौकर है, आपने सब कमा करके आप हैं। मधुकरी वृत्ति कहते हैं कि जो मंदिर से बाहर आए जो प्रसाद दे या कोई चीज दे उसको खा ले, मांगे कुछ नहीं, उसी से जीवन यापन करे, उसको मधुकरी वृत्ति कहते हैं। वे अरबपति बहुत खुश हैं, और ऐसे कई 20, 25, 50, 5, 10, 15, 20 बैठे हैं, बेटे बहू आते हैं, आ जोड़ते हैं, साल में 1-2 बार आते हैं, और वो भी सोचते हैं बुढ़ा बैठा है तो ठीक बैठा है, मगर ऊपर से तो करना पड़ता है, क्योंकि और समाज साथ में, पिताजी आप घर चलिए, आप ये क्या कर रहे हैं, उसने ये घर चलानी और फिर हेडेक पैदा करेगा सारे, और फिर कोई पार्टनरशिप में आड़ डालेगा, यहीं बैठा रहना ठीक है, मगर कहना जरूर पड़ेगा। पत्नी भी कहती है तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, एक क्षण भी जिंदा है। आप 2 घंटे लेट आते हैं तो मेरे प्राण निकलने लग जाते हैं, और तुम सुनसान जाते हो तब तो मरती नहीं, प्राण निकलते नहीं उसके, वो तो हाथ धोकर के पीछे पड़ करके वापिस घर आकर के बैठ जाते। फिर वो प्राण निकल रहे थे, 1 घंटे पर बाद एकदम समाप्त होने वाली थी, तुम प्राण प्यारी हो मेरी, तुम दिल की धड़कन हो, वो कहां की दिल की धड़कन, वो तो गई, तुम तो वापिस 6 महीने बाद शादी कर ली वापिस, वो धड़कन हुई तुम्हारी कहां, मैं कहना पड़ता है, क्योंकि वो प्राण प्यारी कहती तो बहुत खुश होती है कि बस मैं इनकी प्राण प्यारी हूं, वो उनको कहते तुम चरणों की दासी हूं मैं तुम्हारी, वो बहुत खुश है कि ये मेरे चरणों की दासी।
न कोई चरणों की दासी है, न कोई प्राण प्यारी है, न कोई प्राण प्यारे हैं, ये केवल कहने ही पड़ते हैं। क्योंकि उन शब्दों के तुम अभ्यस्त हो चुके हो, हैबिचुअल हो चुके हो, तुम बहुत खुश हो। और मैं भी बहुत खुश हूं कि तुम्हारे चरणों की दासी तुम्हें मिल गई, वो तुम्हें प्राण प्यारा मिल गया, दोनों अपने एक दूसरे में खुश है। तू मुझे अल्लाह कहे, मैं तुझे खुदा कह, दोनों पसंद है। मगर ये तो एक रास्ता नहीं है। ये जीवन आनंद का रास्ता है, दुख का रास्ता है, ये तनाव का रास्ता है। रहना चाहिए विदेश की तरह रहे। व्यवस्था ने कहा कि तुम आओ, उसने राजपाट का 1 सेकंड छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि पीछे कल घटना क्या घटेगी, शाम को मुझे न्याय क्या करना है। सीधा अष्टावक्र की कुटिया में जाकर बैठ गए। पिछले 17 साल उस जनक ने अष्टावक्र की कुटिया में बिताए। रोज आंगन लीपता, उस नीचे सोता, गुरु जागने से पहले जाग जाता, उनके स्थान की तैयारी कर लेता। जनक जैसा राजा दिन भर उनकी सेवा करता। जब गुरु को नींद आ जाती, पैर दबा दबाते, तो फिर जाकर सोता और फिर गुरु से पहले उठ जाता। 18 साल उन्होंने उस अष्टावक्र की सेवा में व्यतीत की, क्योंकि एक बार उसने आवाज दी, तुम आ जाओ, हो गया, बहुत हो गया। उसमें उसको मोह नहीं था। मोह होता तो कहता महाराज थोड़ा और ठहर जाओ, थोड़ा मेरी बेटी के बेटा हुआ नहीं, अभी तो जंगल में घूम रही, वनवास में घूम रही, आ जाए, फिर राजगद्दी पर बैठ जाए, देख लूं, एक बार आंखों देख लूं, फिर 1-2 बेटे उनके हो जाएं तो इस समस्या से मुक्त हो जाऊं। और कुछ पत्नी के भी प्रति कर्तव्य हैं, ये सब काम है, 2 साल बाद आ जाऊंगा। ऐसा करने वाला नहीं आ सकता। कहा और रुके वह शिष्यत्व नहीं बन सकता, कहा और किया नहीं वह भी शिष्यत्व नहीं बन सकता। और मुझे तुमसे कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैं खुद समर्थ हूं, कमाने में भी, खाने में भी, और पाप में दबाता नहीं। ऐसे मुझे कोई याचना है नहीं तुमसे, न तुमसे मुझे कुछ लेना है। मैं प्रवचन करने के बाद में कोई मुझे दक्षिणा मिलेगी नहीं। मगर तुम्हारे मेरे बीच में एक संबंध है, एक आत्मीय संबंध, एक प्राणों के संबंध है। मैं भी ग्रस्त में रहता हूं, और पत्नी हरदम आशंकित रहती है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, यहां रहेगा, दिल्ली चला जाएगा, दिल्ली नहीं तो कहीं और चला जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा। यहां रहते हुए भी कई बार नहीं बोलता हूं, दिन में 24 घंटा में 2 अक्षर बोलता हूं। वो अपना काम करती, मैं अपना काम करता हूं, कभी बोल जाता हूं तो बोल लेता हूं। मोहग्रस्तता नहीं है, एक कर्तव्य परायणता है। मैं भी आपको कहता हूं कर्तव्य परायणता है। मगर दुर्भाग्य मेरा यह है कि फिजिकली गुरुदेव को जब भी मैं कहता हूं तो बुलाते नहीं मुझे, लोग इसमें तुम वहीं रहो अभी। और तुम्हारा सौभाग्य इसलिए है कि तुम गुरु के चरणों में बैठ सकते हो, फिजिकली उनको देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, सुन सकते हो। तुम्हारे मेरे बीच में यही एक न्यूनता है। वह क्यों मुझे नहीं सिद्धाश्रम में आकर के स्थायी रूप से बैठने देते, ये वही जाने। क्योंकि संसार में तीसरी जगह सिर मेरा झुकता नहीं है, प्रभु के सामने झुकता है या गुरुदेव के सामने झुकता है। तीसरे की मेरी चिंता भी नहीं है। यदि वो इसी से मैं कहें तो मैं शायद यहीं से निकल करके रवाना हो जाऊंगा, इस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं। ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। इसीलिए सांख्य उपनिषद ने कहा है कि हमारे सारे सांस बेकार हैं, व्यर्थ हैं, जो हम सांस ले रहे हैं। जो सांस उनकी सेवा में व्यतीत हो गया वही हमारा श्वास है, जो हाथ उनकी सेवा में व्यतीत हो गए वही हमारे हाथ हैं, जो कंठ उनकी सेवा में व्यतीत हो गया वही हमारे कंठ हैं, जो क्षण उनकी सेवा में व्यतीत हो गए वही हमारे क्षण। जीवन का अपने शरीर पर गर्व करना, या मैं बहुत कुछ हूं, या मैं सेवा कर रहा हूं, इससे बड़ा अहंकार तो जीवन में कुछ होता ही नहीं। तुम कुछ करते ही नहीं है, वो करवा रहा है, वो अपने चरणों को स्पर्श करवा रहा है। ये तुम्हारा तकदीर है, सौभाग्य है कि वो अपने चरणों को स्पर्श करने दे रहा है। सुबह सुबह जब भगवान का मुझे पूजन करना चाहिए, तब मैं अपना पुण्य के कुछ क्षण में आपको दूं, तो आप खुद सोचिए कि यह देने की क्रिया है, यह मेरी एक श्रेष्ठता है, यह मेरा एक गुरुत्व है कि मैं आपको चरणों को स्पर्श सुबह सुबह करने देता हूं। कोई आपका अधिकार नहीं है, कोई मेरी व्यवस्था भी नहीं, मगर मेरा कर्तव्य है। जिंदगी भर पत्नी पति के चरणों को स्पर्श नहीं करती, कोई जरूरी भी नहीं। यदि उसमें देवत्व है तो चरणों को स्पर्श करें, राक्षसत्व है तो कहां से करेंगे? जब मोहग्रस्त होगा तो उसमें ब्रह्मत्व ही नहीं है। इसलिए इस श्लोक का मूल तात्पर्य चौथे पंक्ति में यह कहा है कि क्या संबंध होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु और
शिष्य इतना एक दूसरे से मिल जाए कि बीच में से हवा भी नहीं निकले। हवा भी निकलती है तो गैप है, दूरी है, और वह दूरी अपने आप में एकाकार नहीं होने देती। बीच में से हवा निकलने का भी कोई रास्ता नहीं हो, बिल्कुल एक दूसरे में समा जाए, उनको नहीं देखे बिना एकदम से दिल में बेचैनी पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, नहीं रह सके, विह्वल हो जाए, भाव विह्वलता आ जाए, एकदम से अपने आप में बिखरने लग जाए, ऐसी स्थिति आए तो समझना चाहिए मैं शिष्य हूं। और वो अपने आगोश में, अपने दोनों बाहों में, अपने जीवन में उसको उतार ले, वह गुरुत्व, वह प्रभुत्व है, वह देवत्व है। चाहे भक्त और भगवान की बात कर लीजिए, चाहे गुरु और शिष्य की बात कर लीजिए, चाहे और किसी रूप में बात कर लीजिए। यात्रा तो हमारे मृत्यु और माम अमृतम गमय, शास्त्र में ये कहा, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाना है। केवल यही नहीं, आप जिंदगी में खान पान शौक मौज सब कीजिए, करना चाहिए, मगर ये समझिए कि ये सब एकदम के लिए कर रहा हूं, कर्तव्य है, जा रहा, मेरा मूल ध्येय, मेरा लगन वही क्षण पूरे साल में मेरे हैं जिनको मैं उनके साथ व्यतीत किए। बाकी तो क्षण एक पाप की गठरियां ही सिर पे ढोए जा रहे हैं, उस शरीर का कोई उपयोग ही नहीं है, वो तो शरीर जल करके राख हो जाएगा, और उस राख की भी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारे शरीर में गाय की चमड़ी से तो फिर भी कोई चीज बनती है, जूते तो बनते ही हैं, गाय के सींग से कंघी बनती है, तुम्हारे शरीर से तो कुछ बनता ही नहीं है। वह तो 3 घंटे बाद इतना बदबू देने लग जाता है कि घर वाले कहते हैं जल्दी ले जाओ, ये भूत बन गया तो घर में और तकलीफ देगा, अब तुम जल्दी ले जाओ। घंटे आधे घंटे में बांध बूंद ले जाके जला देते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर के मैं आपको परिवार से विमुख नहीं कर रहा हूं, ऐसा कहकर के मैं ये कह रहा हूं जब आवाज तुम्हें सुनाई दे तब तुम्हारे पांव रुके नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम्हारे पांव रुक गए तो तुम्हारे जैसा व्यर्थ शिष्य नहीं हो सकता। उस क्षण तुमने कल्पना कर ली कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊं, उस समय तुम शिष्य नहीं बन सकते। मुझे याद है संन्यास जीवन में एक भैरवानंद का मैंने एक लेख कहीं लिखा था, लिखना है उन शिष्यों के बारे में जो मेरे साथ कई रहे, उनमें से कई अद्वितीय शिष्य रहे हैं। आज भी हिमालय में भैरवानंद का बड़ा नाम है। बद्रीनाथ के आगे नर नारायण पर्वत है, आप बद्रीनाथ गए हो तो वहां पर मैं बैठा हुआ था और करीब 3 बजे की बात थी, और वो 2-3 साल से पीछे लगा हुआ था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा और आपका शिष्य बनूंगा तभी चैन लूंगा। मैं कहता जब योग होगा तो बन जाएगा। जहां भी हम शिष्य और मैं जाते तो वो साथ साथ चलता रहता, यदि दीक्षा दी नहीं थी। और उस समय मैं तपस्या से आपूरित था भी। तपस्या से आपूरित का मतलब होता है कि 24 घंटों में 20 घंटा साधना तपस्या करना। अब 24 घंटों में 2 घंटा साधना तपस्या होती है, बाकी आपकी साधना तपस्या आपकी होती है। आपकी सेवा करते रहते हैं, चाहे पत्रिका के माध्यम से, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे मिलने के माध्यम से। उसमें 24 घंटों में 20 घंटे मेरे खुद के कार्यों में या उस साल में व्यतीत होते थे। बस ये गैप था। तो हम बैठे थे प्रसन्नता के मूड में, बहुत बातचीत चल रही थी, सारे शिष्य बैठे थे 5-6 हजार, और उसने फिर आकर के निवेदन किया कि अब आप मुझे दीक्षा दे दें, यदि उचित पात्र हूं तो आप देख लें। मैं कहा तो उचित पात्र है तो छलांग लगा दे। मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि छलांग लगा दे। मैंने इधर मुंह से कहा छलांग लगा दे, फिर धड़ाम से छलांग लगा दे। एक क्षण का विलंब नहीं। और मैं मन में बड़ा ग्लानि पश्चाताप से बिल्कुल मैंने क्या कर दिया मैंने, ये इसने क्या कर दिया। शिष्यों को दौड़ाया नीचे तो वो करीब 200 मीटर नीचे गिरा हुआ, पड़ा हुआ, क्षत विक्षित हो गया था। शरीर के लगे मरा तो नहीं था, मगर शरीर की काफी कुछ खरों से बरों से आगे भी झाड़ियों की, पत्थरों की, शिष्य उसको उठा करके लाए। और मैंने बताया कि उसमें तपस्या से आपूर्त था, तो उसके जब हाथ फेरा तो वापिस बिल्कुल स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। मैं तुम बैठो, आज तुम्हें दीक्षा देने का सही समय आ गया। क्योंकि कहा और किया, बीच में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं दिया। उसमें तो उस सांख्योपनिषदकार की उस व्याख्या कर रहा था कि गुरु और शिष्य का संबंध आप कहीं भी रहें, मगर इस बात का ध्यान है कि हमारे जीवन के क्षण उस सिद्धाश्रम में पहुंचने का है, उनके साथ जहां मृत्यु नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, जहां नित्य यौवन है, जहां वृद्धावस्था है ही नहीं, जहां तनाव नहीं है,
जहां विषाद नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां उल्लास है, जहां आज भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां बैठे हैं और आप फिजिकली उनके पास बैठ करके उनके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गर्ग है, अत्रि है, ऋषि है, रंभा है, मेनका है, देवता है और भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी है। वह यात्रा है। और यदि इस यात्रा में मेरे रहते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे तो अगली 500 पीढ़ियां भी नहीं कर पाएगी। फिर 2500 साल बाद ही कोई पैदा होगा, शायद फिर उनको कोई कह पाएगा। कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी उसकी कल्पना की जा सकती है। जीवन का प्रारंभ तो आपका कहीं से हुआ हो, कैसे हुआ हो, मध्याह्न सही समय पर चल रहा है। जीवन का समापन उस जगह होना चाहिए जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं। वहां फिर अर्थी पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर राख बनने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ जाना है और स्वस्थ आने की क्रिया है। और ऐसा ही आपके जीवन में हो सके, मैं आपको हृदय से ऐसे आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं।